छठ महापर्व सूर्य भगवान की आराधना का पर्व है जो 4 दिनों तक चलता है। पहले दिन नहाए खाए होता है जिसमें कद्दू की सब्जी और चने की दाल बनाई जाती है। दूसरे दिन खरना होता है जिसमें गुड़ की खीर और रोटी बनाई जाती है। तीसरे दिन अस्त होते सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है और चौथे दिन उगते हुए सूर्य भगवान की आराधना की जाती है, अर्घ दिया जाता है। क्या आप इस पर्व का इतिहास जानते हैं? रामायण और महाभारत काल से इस महापर्व को किया जा रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठ महापर्व की शुरुआत सबसे पहले माता सीता ने किया था। राम जी जब रावण का वध करने के बाद वापस अयोध्या की ओर आ रहे थे, तब मृगदल ऋषि के कहने पर माता सीता और राम जी ने छठी मैया की उपासना की थी, रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए। बिहार के मुंगेर के गंगा तट पर ऋषि के आदेश पर माता सीता ने पहली बार सूर्य भगवान की आराधना की थी। तभी से ये परंपरा चली आ रही है। इस व्रत का जिक्र महाभारत काल में भी आता है। महावीर कर्ण भी सूर्य भगवान की आराधना किया करते थे। कहा जाता है सबसे पहले छठ व्रत उन्होंने ही किया था। सूर्य भगवान की कृपा से और छठी मैया के आशीर्वाद से कर्ण एक महान योद्धा बने थे। और एक पौराणिक मान्यता यह भी है कि जब द्रौपदी पांडवों के साथ वनवास में थी, तभी ऋषि धौम्य से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने भी द्रौपदी को पांडवों के संग छठ पर्व करने की सलाह दी। द्रौपदी की छठ पूजा करने की वजह से पांडवों की कठिनाइयां दूर हुई और उनका खोया हुआ साम्राज्य हस्तिनापुर मिल गया। द्रौपदी ने ये व्रत रांची के पास नगरी गांव के एक झरने के पास किया था। आज भी उस गांव में छठ पूजा उसी झरने के पास की जाती है। इस पूजा की विशेष बात यह भी है कि हर कोई उगते हुए सूर्य की पूजा करते हैं, पर छठ व्रत एकमात्र ऐसा पर्व है जहां उगते सूर्य के साथ डूबते हुए सूर्य की भी पूजा की जाती है, जो यह संदेश देता है कि जिसका उदय होता है उसका अंत तो होना तय ही है। लेकिन आप अगर सच्चे दिल से प्रयास करते हैं तो जिसका अंत हो जाता है